आज आपकी शरीयत बदलने की बात की जा रही, उल्टे सीधे कानून लागू कर रहे हैं, उल्टे सीधे। बस टॉपिक मुसलमान आना चाहिए, मुसलमान आना चाहिए। 24 के अंदर इलेक्शन में ये बैठे हुए जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सका, वो बोलता है कि हम 140 करोड़ लोगों के साथ हैं। जो अपनी बीवी का साथ नहीं हो सका, वो पूरे भारत के आवाम का क्या साथ देगा। उसने सोचा कि हिंदू मुस्लिम राइट होगा यहाँ पे और हमको टोटल वोट मिलेगा। एक नंबर के एक किस्म के हिजड़े हैं ये, एक किस्म के मरदूद हैं ये, नालायक है। श्री कृष्ण जी पूछेगा कल क़यामत में, युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुनानि विश्वा युदेवा नाम नायम दायक इवतम संप्रश्नम भुनायंतयन्या। क्या जवाब दोगे? ये वर्दी के बारे में पूछेगा परमात्मा, तो क्या सवाल, क्या जवाब दोगे? कि हम नमाज पढ़ने वालों को मारते थे, हम अजान देने वालों की अजान बंद कर देते थे। कानपुर में पता है कितना खतरनाक घटना घटा है पुलिस की लापरवाही की वजह से। मैं आज एक रिपोर्ट मेरे पास किसी ने भेजा, मैं वो पढ़ रहा था। पुलिस की लापरवाही की वजह से 2 बहनें थी, एक की उम्र 14 साल थी, एक की उम्र 16 साल थी। 2 लड़की नाबालिग है, कानूनी एतबार से नाबालिग है। दोनों फुफेरी बहन थे आपस में और बहुत गरीब थे। आपके गांव में जैसे कुछ तबका गरीब होता है, वो किसी मालदार के पास में जाकर कोई काम काज करते हैं। तो उन दोनों परिवार, दोनों बच्ची का परिवार, 2 भट्टा होता ना, भट्टा जहां ईंट बनता है, ईंट बनती है, ईंट पकती है, चिमनी, हमारे यहाँ उसको भट्टा बोलते हैं, यहाँ पे भी शायद भट्टा ही बोलते होंगे। तो वहां पर वो काम करती थी, वो दोनों बच्ची भी करती थी, उसके माँ और बाप भी करते थे काम उसी पे, उसी भट्टे के अंदर। उत्तर प्रदेश कानपुर का मामला है। तो भट्टे का जो ठेकेदार था, जो वहां का ऑनर था, वो आया घूमता हुआ, देखा कि ये दोनों बच्ची अपने माँ बाप के साथ ईंट बना रही है, उसको पकाने के लिए लेकर जा रही। वहां का जो ठेकेदार था उसने देखा, उसकी नीयत बिगड़ गई देखकर उन दोनों बच्चियों को। तो दूसरे दिन या उसी दिन 3 लड़कों ने भट्टे वाला या उसका बेटा होगा या उसका भांजा होगा जो ऑनर था भट्टे का, उसने दोनों लड़कियों को बुलाया कि तुम लोग आओ जरा वहां पे बात करनी है, या किसी तरह बुलाया। उसके माँ बाप ने देखा, कहा कि भैया ऑनर है, हमेशा आते जाते रहते। बुला कर ले गया उसको पीछे की तरफ और उसके मुंह में जबरन शराब पिलाया। शराब की जो बोतल है उसके मुंह के अंदर में दिया कि शराब पियो, जबरन शराब पिलाया। जाहिर सी बात है कि छोटी बच्ची है, शराब पी उन्होंने, उनको नशा ज्यादा चढ़ गया, जबरन मारा पीटा भी। यहां तक तो चलो भाई, फिर भी ये इल्लीगल है, ये बेटी के साथ में नाइंसाफी। जबकि वहीं पर भी प्रश्नोत्तरी में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जो लोग बेटी बचाओ, नारी शक्ति की बात करते हैं, लेडीज फर्स्ट की बात करते हैं, उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के स्टेट में बेटी का रेप हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, बेटी की पूजा नहीं होती, वहां ईश्वर नहीं आते हैं। लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, कल ही प्रोग्राम था मेरा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के करीब सिधौली में, लेकिन हक बात कहने से वहां पर भी नहीं चूकते। तुम परमिशन दो या मत दो, जो पैगाम कुरान का है, जो पैगाम ईश्वर का है, वो पैगाम बता कर रहूँगा। अगर कहीं पर भी बुला लोगे, हम वहाँ पर भी बोलेंगे और हमें अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, आपसे ज़्यादा मंत्र जानता हूँ, आपसे ज़्यादा वैदों को मैंने पढ़ा। आप तो मंत्र पढ़ते हुए अटकते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा नहीं अटकेगा, पढ़ूंगा भी और हवाले के साथ समझाऊंगा भी। इतनी तालीम तो हमने हासिल की, आपने तो सिर्फ रटा होगा, आपको पता भी नहीं होगा प्रश्नोत्तरी क्या है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता का तर्जमा, लेकिन हमें पता है। उन्होंने कहा, उन नौजवानों ने शराब पिलाया, शराब पिलाने के बाद
शराब पिलाते हुए उसका वीडियो बनाया और जबरन उन लड़कियों के साथ, उन तीनों लड़कों ने उन दोनों बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उन मासूम बच्चियों के साथ। और बच्चियों को जब होश में आई तो क्या कहा कि ये देखो तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, तुम अगर माँ बाप को बोलोगी या तुम गांव में किसी को बोलोगी तो तुम्हारे माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, मर जाएंगे, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ब्लैकमेल। देखिए वो दोनों बच्ची चुपचाप अपना मुंह हाथ साफ करके वहां से आ गई अपने घर। आने के बाद अंदर अंदर जिस बच्ची के साथ उनकी इज्जत लूटी गई हो उसको ये दुनिया जहन्नम नजर आ रही होगी, जहन्नम। उन दोनों बच्चियों ने अपने एक रिश्तेदार को सिर्फ खबर की कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन किसी को बोलिएगा नहीं, किसी को खबर नहीं कीजिएगा। अब से 2-3 रोज पहले मुझे यह खबर थी कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई बहुत की नहीं हुई, लेकिन सच तो रियल ये है। अब देखिए यहाँ पे उन दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप को घर पे आए, रूम में उन लोगों को खाना बनाकर खिलाया कि लीजिए खाइए, शाम का खाना खिलाकर वो दोनों बच्चियां चली गई। जाने के बाद जहां भट्टा था उससे 300 मीटर की दूरी पर एक बबूल का पेड़ है। एक दुपट्टा जो लड़कियां रखती है उस दुपट्टे को फाड़कर दोनों ने फंदा बनाया और वो बच्चियां रात को 10 बजे अपने दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, मर गई वो। सुबह को देखा, गांव वालों ने पुलिस वाले को खबर किया, पोस्टमार्टम होता है, उसमें बच्चियों के साथ बलात्कार साबित होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। तो अब जब बलात्कार की बात आई तो उन दोनों बच्ची ने जो अपने रिश्तेदार को बताया था, उस रिश्तेदार ने पुलिस वालों को तब बताया, कहा पुलिस वालों से कि मेरी दोनों बच्ची के साथ में ये भट्टे वाले ने उनके साथ में ऐसा ऐसा काम किया है। तो पुलिस वालों ने उन तीनों लड़कों को पकड़कर जेल में डाल दिया। बात खत्म हो गई। चलो जी, अब यहां से होता क्या है? 29 फरवरी को उन दोनों बच्ची ने आत्महत्या की, दोनों लड़की ने। 2 मार्च को उनमें से एक लड़की का बाप भी मरा हुआ मिलता है। एक बाप, बच्ची का बाप उसी पेड़ से लटका हुआ मिलता है। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो जो भट्टा मालिक थे, उनका लड़का, उनका भांजा, उनका एक पड़ोसी, तीनों ने मिलकर दोनों बच्ची के साथ ऐसा किया। उन तीनों लड़कों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन भट्टे वाला दबंग, पैसे वाला, वो पुलिस वाले के पास नहीं पहुंचे, वो डायरेक्ट इन दोनों बच्चियों के बाप के पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम तो हमारे नौकर हो जी, हमारे भट्टा में काम करते हो ना, इसीलिए तुम एक काम करो, केस वापस ले लो, पैसे लो, हम तुमको पैसा दे देंगे। तुम्हारी बेटी तो चली गई, तुम्हारी बेटी तो खुद से खुदकुशी की ना, हमने तो नहीं मारा। देखिए, चोरी फिर सीना जोरी। हालांकि वह बोल सकते थे कि हमारे बच्चों ने जो गलती की, हम शर्मिंदा हैं, उन्होंने नशे में की, जो भी की, हम आपकी बेटी को ला नहीं सकते, जो नॉर्मली बात होती है, बहुत बड़ी गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दो, कुछ मुआवजा ले लो, वो अलग मसला होता है कि इंसानियत की जो बात होती, लेकिन नहीं, डरा रहा। तुम गरीब हो, तुम कमज़ोर हो, तुम हमेशा से हमारे साथ, हमारे यहाँ नौकरी करते रहे हो, तुम केस वापस ले लो, या तुमने अपनी ज़ुबान खोली कोर्ट में तो तुमको पता हमारे पास कितने पैसे हैं, हम पुलिस स्टेशन को भी ख़रीद लेंगे, हम कोर्ट को भी ख़रीद लेंगे, और फिर तुमको मरवा भी सकते हैं, तुमको मरवा भी सकते। इस तरह की धमकियां वो आदमी फिर से जाता है। और हाँ, क्या वो बाप कहता है, भट्टे वाले लड़के का बाप कहता कि तुम अगर केस वापस नहीं लोगे तो वीडियो हमारे पास है तुम्हारी बेटी का, हम पूरे वायरल कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी दोबार हो जाएगी। ये दोनों बाप
फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि सर वो तो सीना चोरी, उसके पास मेरी बच्ची का वीडियो है, उसको पकड़िए, वीडियो लीजिए। पुलिस वाले गए, वीडियो लेकर वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की कि तुमने उन दोनों पीड़ित परिवार को क्यों धमकाया, तुमने उनको क्यों जाकर के कहा कि तुम अपनी मुंह बंद रखो, तुम केस को आगे मत बढ़ाओ। ये पुलिस वाले अगर चाहते कड़ी से कड़ी वहां पर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद फिर दूसरे दिन 2 दिन लगातार मुस्तकिल टॉर्चर किया जाता रहा उन मुजरिमों के, उन कातिलों के परिवार के जरिए से। बेचारे पीड़ित गरीब तो पहले से ही थे। इनमें से एक बाप ने सोचा कि जब एक तो मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला और हम बार बार पुलिस की चौखट पर गए, उन्होंने हमारी बेटी के मुजरिमों के साथ उनको जेल भेजना है, जेल भेजना था, और उनका बाप जो हमको धमकी दे रहा है, शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम जैसे गरीबों के लिए शायद ये जिंदगी नहीं है। बाप भी बेचारा जाता है, बबूल के दरख्त में लटक कर मर जाता। पुलिस वालों उत्तर प्रदेश के, अगर ईमानदारी है तुम्हारे अंदर होती तो कम से कम उन मुजरिमों के बाप को तुम बचा सकते, उन बेचारी मजलूम बेटियों के बाप को तुम बचा सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हारा डंडा सिर्फ नमाज पढ़ने वाले पर चलता, मुजरिमों पर नहीं चलता। यह इस देश का विडंबना है। उस बच्ची का बाप भी बेचारा खुदकुशी करके चला गया है। अब बताइए, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बेटी को इंसाफ देने की बात करते हैं, इसीलिए हम ये कानून ला रहे हैं, हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि इससे बेटियों को बहुत इंसाफ मिलेगा। इस्लाम में क्यों 4 शादी है? इस्लाम में 4 शादी है तो औरत के ऊपर जुल्म है। कौन 4 शादी करता है इस्लाम में जी? एक ही शादी करता है सब। 4 शादी फर्ज थोड़े ना है। हर मुसलमान देखिए गांव के अंदर में शायद 1-2 आदमी होगा मजबूरन कोई दूसरी शादी करता, वरना कोई खुशी बखुशी दूसरी शादी थोड़े ना करता है। और दूसरी शादी करके कोई खुश नहीं रहता है। पूछ लो, जिंदगी जहन्नम बन चुकी होती है उसकी, जो कोई दूसरी शादी कर ले तो। एक ही शादी है। सच में बीवियों को इंसाफ, सच में अगर कोई दिया गया है, औरतों के साथ इंसाफ हुआ है, तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म से इंसाफ हुआ है। वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, आप अलैहिस्सलाम को 9 बीवियों की परमिशन, 11 बीवियां आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर में आपने शादी की, 9 बीवियां बैक वक्त रही है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कुरान में एक इजाज़त है, एक इजाज़त है कि भाई 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं करता। एक शादी कर ली, उसी को खुशहाल ज़िंदगी बनाते हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब कानून क्या बनना? एक ही शादी करो, ठीक है, चलो एक ही शादी करो, लेकिन ये भी कानून बनना चाहिए ना, एक शादी करो लेकिन सब करो, कोई कुमारा नहीं रहेगा, हर कोई शादी करेगा। लेकिन ये कानून नहीं बनेगा। ये कानून बनेगा तो योगी जी फंस जाएंगे। योगी जी कहेंगे ऐसा कानून क्यों बना दिया भाई, मैंने तो शादी नहीं की, मुझे भी करना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी फंस जाएंगे, बूढ़े हो गए, उन्होंने शादी नहीं की। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो वो भी फंस जाते ना, उन्होंने भी शादी नहीं की। ये कानून नहीं बनाएंगे, बस एक शादी करो तो सब करो, या अगर शादी करो तो उसको निभाओ। बड़ी बात तो यही है ना, इस्लाम यही कहता है ना कि शादी करो तो उसको निभाओ। ऐसा नहीं कि शादी कर ली, बीवी मिदनापुर में भागकर दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाकर वहां पर राजनीति कर रहे हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बीवी पता चला मिदनापुर में है। जायज नहीं है। शादी करो तो बीवी के साथ रहो, और अगर किसी वजह से बाहर जाना भी पड़ जाए तो 6 महीने में, 5 महीने में चक्कर लगाओ घर का, बाहर ज्यादा दिन मत रहो। हाँ, हो सकता है भाई आदमी का कारोबार यहां नहीं जमता, बाहर प्रदेश में जमता है, चला गया, बीवी भी आए तो आए, 6 महीने में आए, 7 महीने में आए, बल्कि उमर फारूक तो कहते 3 महीने में आ जाओ बीवी के पास। लेकिन नहीं, कानून ऐसा नहीं बनेगा। अगर ऐसा कानून बनता है कि भाई बीवी के साथ रहना फर्ज अगर बन जाए तो मोदी जी फंस जाएंगे। मोदी जी 42 साल से बीवी के साथ नहीं। अभी 2 रोज पहले उनकी बीवी ने क्या कहा है कि मैं
प्राइम मिनिस्टर की बीवी होने के नाते मुझे आज तक कोई सुख सुविधा नहीं मिला है। बताइए, जो अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दे सके वो इस देश के जनता को क्या इंसाफ देंगे? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जो आदमी अपने परिवार के लिए अच्छा है तब वो दूसरों के लिए अच्छा बन सकता है। पता चला कि बीवी का हक अदा नहीं कर रहे हैं, बेटी का हक अदा नहीं कर रहे हैं, बेटे का हक अदा नहीं कर रहे हैं, परिवार में बाप का हक अदा नहीं कर रहे हैं, भाई का हक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी जनता का हक अदा नहीं कर सकता। परिवार की जिम्मेदारी पहले है, बाद में जनता, बाद में